क्या बिहार की राजनीति लेगी एक नया मोड़? क्या एनडीए में हो जाएगी टूट? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारों पर चल रहे हैं हम के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां बिहार के सियासी गलियारों की बात करें या फिर हम देश की ही क्यों ना बात कर लें, सब कुछ इस कोरोना महामारी में लगभग ठीक ठाक सा चल रहा था। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं कोरोना संक्रमण के दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अब सियासी खेल खेल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी को लेकर सेकेंड वैक्सीनेशन डोज के बाद एक बड़ी बात कह दी, सीधे सीधे ये कहा कि पीएम की तस्वीर तो सर्टिफिकेट पर होनी ही नहीं चाहिए, यहां पर तस्वीर देश के सर्वे सर्वा यानी कि राष्ट्रपति की होनी चाहिए। हालांकि ये बात तो रात की थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया और साफ तौर पर कह दिया कि इतना ही शौक है अगर तस्वीर लगाने का तो कोरोना से हो रही मौतों के सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर लगाइए, तभी ये न्यायपूर्ण होगा, तभी ये न्याय संगत होगा। अब जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी जो पिछले कुछ दिनों अगर हम याद करें बिहार विधानसभा चुनाव को, तो उस दौरान भी जब नीतीश कुमार ने उनकी डगमगाती नैया को सहारा दिया, उन्हें अपने साथ रखा, 4 सीटों से वो बिहार विधानसभा की चौखट को उन्होंने लांगा। लेकिन इन सब के बीच उस दौरान पीएम मोदी का साथ देते नजर आए थे। कई बार चिराग पासवान जब हमलावर हुए तो जीतन राम मांझी ने एक एक पर ट्वीट कर लगातार इस बात का साथ दिया कि पीएम मोदी हर तरीके से सही है, अच्छे हैं, देश के हित में काम करते हैं। लेकिन आज महज उनकी एक तस्वीर को लेकर वो बिहार में एक नया सियासी खेल खेल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि क्या जीतन राम मांझी राजनीति का नुस्खा जानते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारों पर इन बातों को कर रहे हैं, या फिर सवाल तो ये भी है कि बिहार के सियासी रंग में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी की बहू, जो आज तक कभी भी बिहार के सियासी गलियारों से लेकर किसी परिदृश्य में उनका नाम सामने नहीं आया था, अचानक ही वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देती नजर आई। इतना ही नहीं, एक पर एक लगातार ट्वीट करके कई सारी बातें कही। तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी रही ऐश्वर्या को लेकर भी बातें कही, यानी कि हर तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरने की कोशिश की। लेकिन अब अगर हम बात करें जीतन राम मांझी के, तो जीतन राम मांझी भी राजनीति में साथ ही साथ चर्चा का विषय बनने में हो सकता है कि ये भी एक महज चर्चा का विषय बनने की एक बात हो, जब उन्होंने पीएम मोदी को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी, सीधे तौर पर हमला कर दिया कि अगर इतना ज्यादा अगर आपको शौक है तो आप कोरोना से मृत मरीजों के सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर लगाइए। सीधे तौर पर हमला है पीएम मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अब ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि क्या ये सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारों पर हो रहा है? क्या ये सब कुछ एनडीए में एक बड़ी टूट की ओर इशारा करता है? वो इसलिए क्योंकि जहां इस वक्त कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, बिहार जूझ रहा है, और ऐसे में होड़ तो बस इस बात की लगी है कि जो भी योजनाएं हैं, जो भी जमीनी हकीकत सामने आ रही है, सब कुछ का क्रेडिट उन्हें जाए। अब ऐसे में जीतन राम मांझी का ये ट्वीट, ये इस तरह की बातें, पीएम मोदी पर हमला करना, वो भी तब जब सब कुछ देश से लेकर बिहार तक में बिल्कुल सही है, उसके बावजूद जीतन राम मांझी इस तरह की बातें करते हैं। साफ तौर पर पीएम मोदी पर उनका हमला होता है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल तो खड़े होंगे ही कि क्या आने वाले दिनों के लिए ये एक सियासी संकेत है? क्या बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक नया मोड़ सामने आने वाला है? हालांकि
इस वक्त बिहार की अगर सरकार की बात करें तो वो डगमगाती तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए में एक रार सा जरूर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के तमाम नेता बेचैन दिखाई दे रहे हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अभी इसको लेकर समर्थन दे रहा है। आरजेडी की प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तो साफ तौर पर कहा है कि ये बिल्कुल तर्कसंगत बातें हैं, सही बात है, क्योंकि देश के सर्वे सर्वा तो राष्ट्रपति होते हैं और तस्वीर भी उनकी ही होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें आने वाले बिहार के सियासी संकेत की, क्या कुछ परिदृश्य सामने आ सकता है, तो जीतन राम मांझी को लेकर बीजेपी अपना स्टैंड भले ही बेहद सोच समझ कर रखे। और दूसरी तरफ अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो एक तरफ सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर ये सब हो रहा है, और सवाल तो ये भी है कि क्या जीतन राम मांझी एक राजनीतिक नुस्खे के तहत इन बातों को सामने रख रहे हैं। हालांकि बिहार की राजनीति को लेकर अक्सर हमेशा चर्चा होती रहती है, कई तरह की बातें सामने आती है। कहा तो ये भी जाता है कि बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव होता है, लेकिन बिहार की राजनीति में हर वक्त उलटफेर देखने को मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार के सियासी रंग में जो कुछ भी बदलाव आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ये सब कुछ चर्चा का विषय है और जीतन राम मांझी के इस ट्वीट से बिहार के सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।